बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जितने लोगों को कुर्सियाँ गिनने का शौक़ था, बंदे गिनने का शौक़ था, गिन लें। ये नहीं सब लोग कहते थे कि इमरान खान को फॉलो कोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ नज़र का धोखा है। कुछ लोगों ने तो ऐसी खबरें चलाई कि कुछ फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब के जलसे बड़े करके दिखा दिए जाते हैं। कुछ ने कहा कि मखसूस एंगल से शूट किया जाता है। हालांकि हम बता रहे थे कि इस्लामाबाद का जलसा तारीखी जलसा था, पेशावर के जलसे ने तबाही फेर दी, कराची का जलसा एक रिकॉर्ड साज जलसा था, और अब लाहौर के जलसे के लिए जो मोमेंटम बना हुआ है वो नाकाबिले बयान है। यानी लोग बहुत बड़ी तादाद में तैयारियां कर रहे हैं कि वो पहुंचेंगे लाहौर मीनार पाकिस्तान में। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन पहले जो कुर्सियाँ गिनने वाले थे, जिनको बंदे गिनने का शौक़ था, वो ज़रा गिन लें कि इमरान खान साहब को कितने लोगों ने फॉलो किया है जब उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों के साथ बातचीत करने का फैसला किया। ये साउथ एशिया इंडेक्स है। ये क्या बताते हैं कि मोर देन 535K पीपल, यानी 5,35,000 से ज़ायद लोग ट्यून्ड इन हुए, शामिल हुए ट्विटर स्पेस के अंदर जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने की। और हाईएस्ट करंट लिसनर्स, अब तक के सबसे ज़्यादा जो सामाईन थे वो इमरान खान साहब को मैसर है। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया है ट्विटर स्पेस का, और वो रिकॉर्ड है 1,64,000 का। इससे पहले वाला जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के बाहर लगाया गया, लगभग 44,000 का वो रिकॉर्ड था। तीसरा रिकॉर्ड कोई 24-25,000 का था। और पाकिस्तान में ट्विटर की सबसे बड़ी स्पेस, ये मुझे आज बताया लोगों ने, यानी मुझे पहले पता ही नहीं था। कल हम लोग जब ट्विटर के ऊपर स्पेस कर रहे थे और हम इस पर गए, हमें तो पता ही नहीं कैसे चलती है। वो एक दो दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने बीच में आकर को होस्ट बनकर हमें मदद किया, उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें पता चला कि कल तक ये रिकॉर्ड हमारे पास था पाकिस्तान का, आज इमरान खान साहब ने इसको तोड़ दिया है। वो बहुत मकबूल हैं, वो वाकई तोड़ सकते हैं। उन्होंने दुनिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और दुनिया के अंदर उभरते हुए सबसे ज़्यादा जिनके फॉलोअर मौजूद हैं उन लीडर्स के अंदर से इमरान खान साहब का शुमार होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके पास है। 165,000 के करीब लोगों ने उनकी स्पेस के ऊपर सेम टाइम में ज्वाइन किया, जबकि 5,35,000 लोग उसके अंदर ट्यून हुए। और हमारे साथ ये था कि क्योंकि मेरे पास उस तरह का इंटरनेट नहीं था, तो हम 20,000 के पास क्रैश कर जाते थे, फिर 20,000 के बाद क्रैश कर जाते थे। तो 2,43,000 लोग जब हमने पहली दफ़ा हम ट्विटर पे गए तो हमें उन्होंने ट्यून इन किया था उस वक्त। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। कल ज़रा मरियम नवाज साहिबा भी आए और बाकी लोग भी आए कि वहाँ पे उनको स्पेस के अंदर कितनी जगह मिलती है और कितने लोग उनकी बात सुनने के लिए आते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अब कुर्सियाँ गिनने वालों की मोहताज नहीं है। उनके जलसे जो हैं वो इंसानों की गिनती पर नहीं रुक रहे। ये एक तहरीक बन चुकी है, एक मूवमेंट बन चुकी है। किसी आदमी को कीमे वाला नान नहीं मिलता, किसी को बिरयानी नहीं मिलती, किसी को लाने के लिए गाड़ी नहीं मिलती, किसी को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, किसी को पैसे नहीं मिलते। परवेज खटक को जब लोगों ने मुबारकबाद दी तो परवेज खटक ने लोगों को बताया कि मैंने तो किसी को एक साइकिल भी नहीं दी, ये लोग, हमने तो सिर्फ जलसागाह तैयार की, लोग खुद ही पहुंच गए और जलसा बन गया। कराची में लोगों ने यह बताया इंतजामिया ने कि हमें एक बंदे को भी नहीं लेकर आए, लोग खुद ही आ जाते हैं। और इसी तरह जो लाहौर का जलसा है, इसमें मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ जगहों से, लाहौर के अंदर से, लाहौर के बाहर से लोग खुद पहुंचना शुरू हो गए हैं। लाहौर के होटलों में बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी मौजूद हैं, अपने रिश्तेदारों के घरों में भी मौजूद हैं, और मीनार पाकिस्तान पे आज भी बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। तो इमरान खान साहब का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और जिन लोगों ने भी उनको निकाला है उनके सर में लगातार दर्द हो रही है। दो चीज़ें जान नहीं छोड़ती, एक अमरीकी मुदाखलत जान नहीं छोड़ती कि वो जो एक नैरेटिव है वो लोगों ने अब बाय कर लिया है, और दूसरा इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड जान नहीं छोड़ता। ये दो चीज़ें जान छोड़ें तो कोई और काम करें ना। अभी उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, वहाँ मुसीबत बनी हुई है कि पेट्रोल की कीमत अगर ना बढ़ाई तो 100 अरब रुपए की सब्सिडी और देनी पड़ जाएगी। अब इतने पैसे पब्लिक को देंगे या ये माल अपनी जेबों में डालेंगे, करेंगे क्या? तो ये जोकरों की हुकूमत आई है। इन्होंने हर हाल के अंदर माल कमाना है, हर हाल के अंदर पैसा पूरा करना है। जो पैसा इन्होंने मुनहरिफ अराकीन के ऊपर खर्च किया है उससे कई गुना कमा कर इन्होंने निकलना है। लेकिन जो इदारे या जो लोग इस खेल के अंदर शामिल हुए उनके पल्ले कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे नौजवान उंगली उठा रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इन्होंने ज्यादती की है। इमरान खान साहब ने अपनी स्पेस में क्या कहा
इस पे बात करना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके सामने रख देता हूं जो आम बातें। उनमें एक तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो NRO 2 मिलने जा रहा है वो तो मैं नहीं होने दूंगा और उसके खिलाफ पूरी कौम के साथ सड़कों पर निकलूंगा और भरपूर आवाज़ उठाऊंगा। नवाज शरीफ ने हुकूमत में रहते हुए फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, ये इमरान खान साहब ने कहा। फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा PTI के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। मीनार पाकिस्तान से तहरीक का पूरी तरह से आगाज़ करेंगे। इस मरतबा इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। हमने फ़ौज के खिलाफ कभी बात नहीं की है। हमने अपनी फ़ौज को मजबूत करना है। फ़ौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। फ़र्क चेक करें आप। नवाज शरीफ जब निकला था उसको भी इदारों से गिला था। इमरान खान जब निकला है इसको भी इदारों से गिला है। उस वक्त भी कुछ रोल प्ले किए गए थे, इस वक्त भी कुछ रोल प्ले किए गए हैं। सारी दुनिया जानती है, बिला वजह अपने आप को धोखा देने वाली बात है। न्यूट्रल व्यूट्रल कोई नहीं होता, कभी नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ों से अपने आप को बाहर रखा जा सके। आधी रात को अदालतें लग गई, चीज़ें सब सामने थीं, आपको नज़र आ रहा था मीडिया कैसे कंट्रोल हो रहा है, आपको पता चला कैसे दरखास्तें पहुँच गई, मौलवी इकबाल पहुँच गया, अदालत खुल गई। अजीब किस्म की कार्रवाइयाँ थीं। सरेआम खरीदो फरोख्त हो रही है। पैसा सिंध से पहुँचाया गया इस्लामाबाद में, फिर उस पैसे को किस तरह बेशर्मी के साथ खर्चा गया, कैसे बांटा गया, कैसे लोग याशियाँ कर रहे थे। इदारे सो तो नहीं रहे थे ना, लेकिन आंखें बंद थी। तो अब मामला ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है, निकलते ही सबसे पहले क्या रोला डाला था कि फ़ौज ने मेरा साथ नहीं ना दिया, फ़ौज के ऊपर अटैक कर दिया था कि ये फैसला लिखा उन्होंने है और पढ़ा जजों ने। 5 जजों को भी लताड़ के रख दिया था। फ़ौज की भी ऐसी तैसी फेर के रख दी थी। जर्नैलों के नाम ले लेकर फ़ौज के ऊपर उन्होंने तनकीद की थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, उनकी बेटी ने, उनकी पार्टी ने, सबको याद है। और एक तरफ ये इमरान खान है, गिले इनके भी हैं, शिकवे इनके भी हैं और इनकी पार्टी उसका इजहार कर रही है। नवाज शरीफ अपनी पूरी पार्टी को तैयार करता था कि लड़ो इदारों के साथ, पार्टी तैयार नहीं होती थी। इधर इमरान खान साहब अपनी पार्टी को मना करते हैं लेकिन लोग गिले और शिकवे कर रहे हैं। ये फ़र्क है दोनों के अंदर। इमरान खान साहब ने क्या कहा कि हम फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, हमने अपनी फ़ौज को मजबूत करना है। फ़ौज इस मुल्क के लिए इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप कभी नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनेंगे। वो जब कहेगा यही कहेगा कि मैं ज़्यादा ज़रूरी हूँ, फ़ौज इदारे सारे जाएँ भाड़ में, नवाज शरीफ बनाएगा पाकिस्तान को, हमेशा वो ये कहेगा। बाकी लोग भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे दुश्मन फ़ौज को कमज़ोर करने के लिए मुसलसल हमले करेंगे। हमें अपनी फ़ौज को मजबूत करना है। सिंध के हालात के बारे में उन्होंने कहा कि कराची में MQM का खौफ था। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी सिंध में लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। ये जो वाक़या हुआ अभी दादू में, क्या इस वाक़े के बाद खुदकुशी नहीं कर लेनी चाहिए आसिफ अली जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी को या उनके ख़ानदान के लोगों को? उनको तो चाहिए इसके बाद लोगों को शक्ल ना दिखाएं, सियासत से इस्तीफा दे दें। इनके पीछे जो एम्बुलेंस चलती है उसके अंदर इनका ब्लड ग्रुप का ब्लड भी पड़ा हुआ होता है, हर चीज़ तैयार चल रही होती है। इनके पीछे जो फायर ब्रिगेड चलती है उसके अंदर जदीद तरीन मशीनें होती हैं। इनके काफिले के साथ, इनके कारवान के साथ जो गाड़ियां चलती हैं, उधर गरीब के लिए एक भी फायर ब्रिगेड नहीं थी। उनके सारे घर जल गए, 11 घंटे आग लगी रही, बच्चे झुलस के वहां पे मर गए, किसी को तरस ही नहीं आया। माओ ने बच्चों की लाशों को, जले हुए बच्चों की लाशों को सीने के साथ लगाया हुआ था। कितना तकलीफ दे वक्त होगा जिनके बच्चे हैं वो समझें इस बात को कि सामने घर में बच्चे जल रहे हैं, आप जाके बचा नहीं सकते और बचाने के लिए हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। दूर फटे मुंह, डूब के मर जाओ और यही तुम्हारी औकात है। लफ्ज़ लानत जो है ना, मुबशर जैदी साहब ने लिखा कि वो भी छोटा पड़ गया है सिंध हुकूमत के लिए और उसकी कारकर्दगी के लिए, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। ज़रा बिलावल की गाड़ियों के पीछे से एक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड निकाल के भेजे ना इंटीरियर सिंध में काम करने के लिए, उसी लेवल की फैसिलिटी देना बाकी सिंधियों को भी, उनको तो नहीं देते। और इधर पंजाब के अंदर क्या हुआ इमरान खान के जाते ही, वो जो ज़रई ग्रेजुएट्स के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ज़मीनें ज़बानी कलामी बांटी थी ना कि ज़रई ग्रेजुएट्स को ज़मीनें दें, ये फसल लगाएंगे, फसलों को बेहतर करेंगे, उनको ज़मीनें नहीं दे सके शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि कब्ज़ा हुआ था PMLN का, जो वहाँ पे माफिया था, सरदारों को उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था। इमरान खान की हुकूमत आई, उन्होंने कब्ज़ा छुड़वाया और छुड़वा के ज़रई ग्रेजुएट्स को उनकी ज़मीनें दे दी। अभी कब्ज़ा छुड़ाने का अमल जारी था, बेशतर कब्ज़ा उन्होंने छुड़ा लिया था। वहाँ ग्रेजुएट्स ने, उन लोगों ने जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उन्होंने अपने अपने जो 12.5 एकड़ था उनके ऊपर उन्होंने फसलें लगाई हुई थी। आज फसलों को आग लगा दी गई है, सरदार वापस आ गए हैं, कब्ज़ा ग्रुप ताकतवर रस्सागीर वापस आ गए हैं, उन्होंने फसलों को आग लगाई है। मनाजिर आप देखिए, ये फसलों को आग लगा दी है उन्होंने, उनके ट्रैक्टर, उनके ट्रक, उनकी चीज़ें वो जल गई हैं, उनकी मशीनें जल गई हैं और खड़ी फसलों को आग लगा दी है बेशर्मों ने।
ये सूरत हाल हुई यहां पे भी। तो ये पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। डॉलर 5 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ 3 दिन में। पाकिस्तान का कौन सा मीडिया आपको बता रहा है? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज के दिन में, एक दिन पहले 225 पॉइंट नीचे चली गई है। कौन सा मीडिया आपको बता रहा है? मीडिया की दिलचस्पी इस बात में है कि जलसा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस हुकूमत का भी एहतसाब करना चाहिए। ये तो हुकूमत आई थी कि जी हमें 100 रुपए का पेट्रोल देंगे, 100 रुपए का डॉलर करेंगे, 70 रुपए का पेट्रोल देंगे, चीनी जो है हमें 55 रुपए की देंगे, आटा जो है वो हमें और सस्ता करके देंगे, यानी 350 रुपए का हमें जो है वो 10 किलो का आटा देंगे। ये तो इन दावों और वादों के साथ आए थे। कहाँ हैं इनके दावे? हर चीज इन्होंने आते ही महंगी कर दी। ये एक्चुअली इनका मिशन नहीं था, इनका मिशन दूसरा था जिसको पूरा करने के लिए आए हैं, और वो उसने कह भी दिया है। वो जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर हम नजरसानी कर रहे हैं। नई हुकूमत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल ना करने पर भी गौर किया जा रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ईवीएम के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट ज़रूरी है, जो अब हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग के बजाय पार्लियामेंट में तारिकीन वतन के लिए नशस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। वो अकलियत हैं, वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो कोई अकलियत हैं। उनको आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत नहीं है? वो अकलियत हैं जो आप उनको मखसूस नशस्तें दे रहे हैं। भाई उनका वोट का हक है, उनको आप वोट का हक दीजिए, लेकिन जानबूझकर चंद नशस्तें मखसूस करेंगे, वहां पर भी धांधली करके जीतने की कोशिश करेंगे। ये इनका हमेशा से जो है, उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया में पोलिंग स्टेशन कायम करके वोटिंग नहीं करा सकते, जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग करें जैसे अमेरिकन करवाते हैं। लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वोट इनको पड़ना नहीं है, तो वहां से भी भाग गए हैं। इमरान खान साहब के लिए कुछ हदायत जारी की गई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कहा गया कि इमरान खान साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करें और उनकी गाड़ी की खिड़कियां बंद होनी चाहिए। लाहौर की ज़िली इंतज़ामिया ने पहले ये कहा कि वो आए ना, वो ऑनलाइन खिताब करें, लेकिन ऑनलाइन खिताब के हवाले से भी आपको मैं ये बता दूं कि जो उनकी स्क्रीन्स लगती हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पर हुकूमत बंदोबस्त कर रही है कि वो स्क्रीनें ना लग सकें। और इमरान खान साहब का जलसा जो मुख्तलिफ शहरों में सेम टाइम में हो रहा होता है, यानी जब कराची में जलसा हो रहा था या पेशावर में, तो पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी और वहाँ पे वो जलसा चल रहा था। जितना बड़ा जलसा कराची में हो रहा था उससे आधा जलसा तो लाहौर में हो रहा था। पूरा लिबर्टी का वो राउंड अबाउट, और वो बहुत बड़ा एरिया है, वो सारा और उसके आसपास के इलाके भरे हुए थे। लोग यहाँ पे भी जलसा देख रहे थे। लोग उस वक्त 20 से ज़्यादा शहरों में जलसा देख रहे थे। तो अब वो चाहते हैं हुकूमत वाले कि ये ना हो पाए, और इस्लामाबाद में स्क्रीन लगाने से रोक दिया गया है। इस तरह के हथकंडों से ये तहरीक नीचे नहीं जाएगी। मेरे ख्याल में इस तहरीक के अंदर मजीद जान पड़ेगी और मजीद मजबूत होती चली जाएगी। फौज चौधरी ने कहा कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो हुकूमत में होते, तो बात बिल्कुल ठीक है, गलत बात नहीं है। फ़ौज के साथ तो ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अमरीकी मुदाखलत या साजिश नहीं हुई। देखें, साजिश को रोकना किसने होता है? इदारों ने। और इदारों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं तो फिर साजिश कैसे रुकेगी? बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में बात समझाने के लिए। बहुत सारे लोग इसको गोल मोल कर रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं और गोंगलियों के अंदर से मट्टी झाड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कोई खबर निकालें। लेकिन सिर्फ इतना ही है कि फवाद चौधरी ने कहा कि फ़ौज के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो ठीक है, मान लेते हैं नहीं अच्छे। तो अगर कोई बैरूनी साजिश या मुदाखलत हुई है तो उसको रोकना किसने था? इदारों ने। इदारों से तो आपके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं थे, तो कैसे रुकती फिर वो? बड़ा सवाल है। अब एक और चीज़ है कि जो एक्स सर्विसमैन है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, और ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ खबर के आखिर में। लेकिन एक और चीज़, अल्हान उमर एक खातून है, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और उसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है, ख़ासतौर पे PMLN की जानिब से। वो कह रहे हैं कि अमरीकी सेनेट में ये खातून है, इनके साथ आप मुलाकात कर रहे हैं तो अमेरिका ने तो आपके खिलाफ साजिश की है। देखें, इसको ज़रा टेक्निकली समझें नौजवान। जो अमेरिकन है उनके साथ दुश्मनी तो नहीं हो गई, उनके साथ कोई लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई। अमेरिका के साथ हम किसी जंग में भी नहीं गए, हम तो अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी मिलना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर जाना भी चाहते हैं, अमेरिका को यहाँ बुलाना भी चाहते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं, उनकी मदद भी करना चाहते हैं, उनकी मदद लेना भी चाहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हम एक बात करते हैं जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तफिक है। मैं जब हम कह रहा हूं तो खाली PTI नहीं है, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इस बात के ऊपर कि हम अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते, दोस्ती करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, गुलामी नहीं करना चाहते। कोई ऐसा काम करने पे अपने आप को मजबूर नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो। अब ये इस औरत को मिलकर मुल्क को क्या नुकसान है? मैं ज़रा इस औरत के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ।
एक तो जो वज़ीर दाखिला है राणा सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई है, कौम जानना चाहती है। अपोजिशन से अमरीकियों की मुलाकात को साजिश कहने वाला अपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहा है? एक तो बात ये याद रखें कि मरियम नवाज मिले अमेरिकन से, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मिले, कोई बात नहीं। बिलावल मिले, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई के एमएनए से मिले और वो बाद में मुनहरिफ हो जाए। यहां से बात है। एमपीएस से जाके मिले और वो बाद में मुनहरिफ हो जाए, यहां से बात है। वो जो मुलाकातें वो किसी और नौयत की हैं। जब मरियम से, अब शहबाज शरीफ से या बाकियों से मिले थे, तब किसने आवाज़ उठाई थी? किसी ने नहीं कहा कि वो मिल रहे हैं, मिलो जाके, जुग जुग मिलो। लेकिन जब आप मिलेंगे मुनहरिफ अराकीन से, किसी एक पार्टी के एमएनए से और एमपीएस से मिलेंगे और बाद में वो अपनी पार्टी छोड़ देंगे और जाके अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे और आपका हुक्मनामा भी आएगा। यानी कोई एक चले, कोई फौजी क़यादत कह दे, फौज के सरबराह कह दें या तर्जुमान कह दें कि उस मुरासले के अंदर ये वर्ड नहीं लिखा हुआ या ये जुमला नहीं लिखा हुआ कि आप इमरान खान को निकाल दें तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए, तो आपकी गलतियां माफ़। और अगर आप इमरान खान को नहीं निकालते तहरीक-ए-एतमाद के ज़रिए, तो फिर आपको सख्त नताइज भुगतना होंगे। साफ कहीं ये नहीं लिखा हुआ, ये कह देना नहीं लिखा हुआ। जब ये लिखा हुआ है तो फिर ये मुदाखलत भी है और साजिश भी है। और इल्हान उमर जो है वो एक ऐसी खातून है, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इल्हान उमर जो है, इन्होंने अपना बचपन कीनिया के तारिकीन वतन के कैंप में गुजारा था, यानी मुहाजिरीन के कैंप के अंदर इन्होंने अपना बचपन गुजारा कीनिया के। ये सियाफाम अमरीकी हैं और इनका ख़ानदान सोमालिया से नकल मकानी करके अमेरिका पहुंचा था। इसके बाद वो एक स्पॉन्सरशिप की मदद से अमरीकी रियासत मिनेसोटा पहुंची और 2016 में 36 बरस की उम्र में अमरीकी रियासत मिनेसोटा से ऐवान नुमाइंदगान की रुकन मुंतखब होने वाली इल्हान उमर अमरीकी कांग्रेस की पहली मुसलमान खातून अरकान में से एक हैं। वो अमरीकी कांग्रेस की पहली रुकन हैं जो हिजाब भी पहनती हैं। और गुज़िश्ता बरस इल्हान उमर ने अमरीकी कांग्रेस में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक बिल भी पेश किया था और वो इस्लामोफोबिया पे इमरान खान साहब की जो खिदमात हैं उनसे बहुत मुतासर भी हैं। और इस बिल को मंजूर कर लिया गया था, वाइट हाउस ने भी इस बिल की हमायत की थी और वो इसी सिलसिले में इमरान खान साहब को मिली हैं। अब ये एक बड़ा मकसद है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आएगा, ये उसको समझेंगे नहीं, ये हर चीज़ को तासुब की ऐनक से देखेंगे। तो देखने दें, अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ कि जो रिटायर फौजी है उनकी तंजीम वो क्या कह रही है। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।